आपका रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। हम आपके लिए वो क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके पिछले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन आपके उस बेसिस पे और कुछ क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा के भी लेके आए हैं, क्योंकि देखिए आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दोबारा हो रहा है। जब एग्ज़ाम दोबारा होता है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा के पूछा जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका रीजनिंग ही है, तो सबसे ज़्यादा ध्यान आपको रीजनिंग पे ही देना है। डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है, डेली क्लास लीजिए। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलने वाले हैं, चाहे हिंदी के हो या रीजनिंग के हो, जीके जीएस के हो, सभी सब्जेक्ट के आपको वहाँ पे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपका पीछे का पूरा रिविजन हो जाएगा कुछ क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। तो जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए, आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे जाएंगे, सरकारी जंग सर्च करेंगे तो उसमें कब लगभग 65-66 लोग जुड़े हैं, ठीक है। और आप भी जरूर जुड़ जाइए, नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का ये आपका पहला क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार अपने से आप लोग जरूर प्रयास किया करिए लगाने का, ठीक है। देखिए आज की क्लास के आपका पहला क्वेश्चन है, सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का, सभी लोग प्रयास करिए। क्या दिया है? दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी और चौथी संख्या पहली और तीसरी संख्या से संबंधित है। जिस प्रकार दूसरी और चौथी संख्या क्रमशः पहली और तीसरी संख्या से संबंधित है। बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है ये आपका, जानते हैं ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिए और लगाइए और कमेंट में इसका आंसर करिए। क्या दिया आपका? दिया 15 जो है 90 से रिलेटेड है। दिया आपका 15 जो है 90 से रिलेटेड है। और क्या दिया आपका? इसी तरह एक और दे दिया है 203 आपका 1015 से रिलेटेड है। 1015 से रिलेटेड है। तो आपसे पूछा क्या है? तो आपसे पूछा है 16 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। तो आपसे पूछा है आपका 16 किससे रिलेटेड रहेगा। सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है। ट्राई करिए। अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन में देखें क्या हुआ, देखिए 15 से 90 हो रहा है, 203 से 115 हो रहा है। अच्छा ये बताइए 15 से 90 डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 15 छक्का 90 हो जाएगा। कितना? 15 छक्के कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, ठीक है। और वही चीज़ देखेंगे यहाँ पे 203 1015 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि 1015 आपका 203 से डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। कितने गुना जा रहा है? 5 गुना जा रहा है। तो ये 6 और 5 आखिर में आ कहाँ से रहे हैं, ये आपको ध्यान देना है। ये देखेंगे क्या दिया आपका? 15 दिया है। 15 दिया है। 1 प्लस का 5 कितना होता है? 6 होता है। तो यहाँ पे 6 से गुणा किया गया। वही चीज़ इसमें देखेंगे क्या दिया है? 2 प्लस का 0 प्लस का 3 कितना हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। तो यहाँ आपका 5 से गुणा किया गया। तो वही चीज़ आपको यहाँ भी कर देना है। यहाँ पे क्या दिया है? 16 दिया है। 1 प्लस का 6 कितना हो जाएगा? 7। तो किससे गुणा करना है आपको? 16 सत्ते से। 16 सत्ते कितना होता है? 6 सत्ते 42 का 2 हासिल 4, 7 का 7, 7 4 11, 112। 16 सत्ते कितना होता है? 112। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा आपका? 112। 112 आपके कौन से ऑप्शन में दिया है? सभी लोग बताएंगे। 112 ये आपका 6 सत्ते 42 का 2 हासिल 4, 7 का 7, 7 6 112 आपके ऑप्शन में नहीं दिया है क्या? 112 आपके ऑप्शन में यहाँ पे देखेंगे सिर्फ ए बी सी ही ऑप्शन दिया है, डी वाला ऑप्शन आपको नहीं दिया है। तो डी वाला ही आपका ऑप्शन क्या रहेगा? 112। ये डी वाला 112 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी वाला ही आपका ऑप्शन 112 राइट आंसर हो जाएगा। डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट लगा लिए तो रीजनिंग का आपका एक भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। आपको मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, जितने भी कॉन्सेप्ट आपके क्वेश्चन में लग सकते हैं सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा, तो आपका एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, ठीक है। जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट कर लीजिए, नहीं तो क्वेश्चन का PDF आपको व्हाट्सएप पे मिलता है, टेलीग्राम पे मिलता है। जिसको भी PDF चाहिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। जिस भी क्लास का PDF चाहिए प्रैक्टिस सेट डालिए और बोल दीजिए उनसे कि PDF चाहिए, फटाफट आपके पास पहुँच जाएगा, ठीक है। जो लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर ले, हालांकि रूल बहुत ही अच्छा था इसका। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नोट करेंगे फटाफट। और कोई भी हेल्प चाहिए आपको अपने एग्जाम से रिलेटेड, कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको इसीलिए व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है।
या आपको इंस्टाग्राम से हमारे साथ जुड़ना है तो इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, उसका भी आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, बताएंगे अगले क्वेश्चन पे चलें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करिए, आप लोग प्रयास करिए अगला क्वेश्चन लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाएंगे सभी लोग और बताइए क्या होगा इसका आंसर। और आपका एग्ज़ाम देखिए, एग्ज़ाम डेट जल्दी घोषित होने वाला है, सभी लोग जानते हैं, क्योंकि देखिए चुनाव के बाद कहा जा रहा था कि आपका चुनाव के बाद ही एग्ज़ाम होगा। तो अब चुनाव देखिए ख़त्म हो गया है। जितनी आप इस टाइम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एग्ज़ाम आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। ठीक है, जल्दी आपका देखिए जुलाई लास्ट वीक तक या अगस्त फर्स्ट वीक तक आपका एग्ज़ाम डेट आएगा। तो आप लोग अभी से प्रैक्टिस सेट लगाइए, डेली प्रैक्टिस सेट करिए, प्रयास करिए आप लोग की ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सही कर पाएँ, क्योंकि रीजनिंग के आपके देखिए 56 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 56 क्वेश्चन में से कम आप लोगों को 50 प्लस स्कोर करना है अगर सिलेक्शन लेना है तो। क्योंकि देखिए 40-45 क्वेश्चन सभी लोग सही कर ले रहे हैं, तो आप सभी लोग में आएंगे तो आपका कट ऑफ क्लियर नहीं होगा, आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। मतलब आपको 50 क्वेश्चन कम से कम आपको सही, बिल्कुल सही अटेंड करने पड़ेंगे, रीजनिंग के सिर्फ मैं कह रहा हूँ। तो आप तभी ऐसा कर पाएंगे जो आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगाए रहेंगे। अब ये नहीं करना कि आपको जब 1 महीना टाइम बचे तब आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए तो उससे आपका कुछ होगा, तो उससे आपका कुछ नहीं होगा, बस आपका दिमाग और ज़्यादा ख़राब होगा कि जो पढ़े रहेंगे वो अभी भूल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए जब ज़्यादा टेंशन में रहते हैं आप तो जो चीज़ आपको पता भी रहता है वह चीज़ भी आप अच्छे से नहीं कर पाते, है कि नहीं है। तो आप लोग अभी से प्रैक्टिस सेट लगाइए, डेली करिए। ठीक है, ये मत सोचिए कि अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आया, अभी टाइम है, कोई टाइम नहीं है आपके पास। 1 महीने का डेट जल्दी लॉन्च कर देगी, एक ही महीने बाद आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो 1 महीने में आप रिवीजन भी नहीं कर सकते। अगर देखा जाए कि सभी सब्जेक्ट आप रिवीजन कर लें तो 1 महीने में ये भी नहीं हो सकता। तो आप लोग अभी से एफर्ट अपने डाल लीजिए। ठीक है, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन आज के क्लास का आपका दूसरा क्वेश्चन सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का। क्या दिया देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन दिया आपका, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थापित कर सकती है, प्रश्न चिन्ह को स्थापित कर सकती है। जिस तरह आपका सीरीज दिया गया है 1 1 3 5 दिया है आपका 1 1 3 5, उसके बाद आपका 11 1 1 3 5 11 21 43 21 दिया है, फिर क्या दिया आपका 43 दिया है। उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या होगा। सभी लोग ट्राई करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। सभी लोग ट्राई करिए, मैं आपको ऐसा क्वेश्चन बहुत बार बताया हूँ, सभी लोग जानते होंगे। अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से लगा लेंगे। ठीक है, जैसे दिया है, मान लीजिए क्या दिया आपका 1 1 3 5 11 21 43। अच्छा, क्या ऐसा हो रहा है अगर हम मान लीजिए यहाँ से छोड़ दें, अगर मान लीजिए हम इसमें 2 से गुणा कर दे रहे हैं, 2 से गुणा करेंगे, 2 का नम 2 प्लस का 1 3 हो जा रहा है, सही है। फिर देखिए क्या हुआ है, 3 से 5 हुआ है, क्या हुआ है 3 से 5 हुआ है। अगर 3 में हम 2 से गुणा किए, 3 दूना 6, माइनस का 1 करेंगे, क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा जी, बहुत सही है। फिर देखेंगे 5 से क्या हुआ है 11 हुआ है, मतलब 2 से गुणा करिए, 5 दूना 10 प्लस का 1 करिए, क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। वही चीज़ फिर हम इसमें देखते हैं, 11 से 21 हुआ है, क्या किए हैं 2 से गुणा किए, 11 दूना 22 माइनस का 1 कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं सीरीज आपका कैसे चल रहा है, ध्यान से देखिएगा। सभी में आपका 2 से गुणा हुआ है, ये पहला वाला आप अक्षर छोड़ दे तो, पहले वाला अंक आप छोड़ दे तो, ठीक है, ऐसा आपका सीरीज चल सकता है कि पहला वाला आप छोड़ कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ से देखेंगे गुणे 2 प्लस का 1 हुआ, यहाँ गुणे 2 माइनस का 1 हुआ, यहाँ गुणे 2 प्लस का 1 हुआ, फिर यहाँ गुणे 2 माइनस का 1 हुआ, मतलब 2 से गुणा किया गया फिर प्लस 1, यहाँ 2 से गुणा किया गया -1, फिर गुणे 2 प्लस 1, फिर गुणे 2 -1। आगे भी वही सीरीज आपका चल रहा है। आगे कौन सा सीरीज चलना चाहिए, उसके बाद गुणे 2 माइनस का हुआ है, आगे कितना होना चाहिए गुणे 2 प्लस का 1 होना चाहिए। तो 21 दूना 43, 43 से
44 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिया 21 दूना 42, 42 एक 43, सही तो है। 21 दूना 42, 42 और एक 43। जी बिल्कुल आपका सीरीज सही चल रहा है। गुणे 2 माइनस का 1, फिर गुणे 2 प्लस का 1, फिर गुणे 2 माइनस का 1, फिर गुणे 2 प्लस का 1। तो इस तरीके से आपका सीरीज चल रहा है। तो इस तरीके से आप लोग निकाल दीजिए। यहाँ पे क्या हुआ, गुणे 2 प्लस का 1, तो आगे क्या आना चाहिए, गुणे 2 माइनस का 1। तो क्या करेंगे, 43 में आप गुणे 2 माइनस का 1 करेंगे, गुणे 2 करेंगे, 43 दूना 86 हो जाएगा। और 86 में देखिए यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका 85, 85 हो जाएगा। 85 ये क्वेश्चन का आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अभी एक चीज़ और आपको बताने वाला हूँ, मतलब यही क्वेश्चन एक दूसरे तरीके से भी मैं बताने वाला हूँ। तब तक आप फटाफट नोट करिए, 10 सेकंड में नोट करिए। उसके बाद एक और आपको टाइप बता दिया जा रहा है, एक और प्रकार से आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं आप उनको समझ लीजिए, आपके पास हज़ारों उसमें सॉल्यूशन रहता है। ठीक है, आप जिस तरीके से कर लें, मतलब ऑप्शन पे डिपेंड करता है। तो आप लोग ऑप्शन देख के हमेशा क्वेश्चन किया करिए। ठीक है, ये देखिए आपका कितना आंसर हो जाएगा, 85। 85 अगर आपके ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो मतलब आपको दूसरा कोई रूल लगाना है। 85 आपके ऑप्शन में दिया है, जी बिल्कुल दिया है। कौन सा, जी बिल्कुल दिया है। कौन सा ऑप्शन दिया है, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, सी वाला आपका ऑप्शन 85 दिया है, यही सी वाला 85 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक रूल और आप लगा सकते हैं, बताऊं, नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक दूसरे से शेयर भी करिएगा, ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके। ठीक है, एक रूल और आपका बता दिया जा रहा है, देखिए और कैसे आप कर सकते हैं और किस तरीके से आप कर सकते हैं वो भी बता दिया जा रहा है आपको। और कुछ अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट में सजेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं यही चाहता हूँ बस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, देखिए अगर आप क्लास को जांचना चाहते हैं कि आपके लिए क्लास सही है कि नहीं है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है, या आपके लिए अच्छी साबित होगी कि नहीं, आप इस क्लास से एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि आप लोग बस 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाइए। जो भी आपको क्वेश्चन कराया गया अब तक रीजनिंग के, ठीक है, आप लोग बस उसमें से 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाइए। उसके बाद जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के आप रीजनिंग के जो क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं वो क्वेश्चन उठा लीजिए। देखेंगे बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन मिलेगा। अंक सेम नहीं रहेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जो रहेंगे आपके वही रहेंगे। मतलब आपको प्रैक्टिस सेट से बहुत फ़ायदा होने वाला है, आपको उसी टाइम एहसास हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाकर आजमा सकते हैं, देख सकते हैं। पसंद आए, आपकी रीजनिंग इंप्रूवमेंट होगी रीजनिंग के क्वेश्चन में, तो आप लोग क्लास डेली लगाइएगा। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, बिल्कुल आपके रीजनिंग में आपको बहुत ही इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आप बस 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसके बाद डेली आप क्लास करते जाइए। ठीक है, ये देखिए, अब देखिए दूसरे तरीके से मैं कैसे कह रहा था, क्या क्या दिया आपका 1, 1, 3, 5, 11, 21, 43। मान लीजिए एक हम ऐसा भी कर सकते हैं, मान लीजिए 1, 1 छोड़ के कर दे रहे हैं। 1 से क्या हुआ है, 3 हुआ है, 3 से फिर क्या हुआ, 11, 1, 1 छोड़ कर मैं बता रहा हूँ। फिर 11 से क्या हुआ, 43, 1, 1 छोड़ के अगर कर रहे हैं। 1 से 3 में कितने का गैप बन रहा है, 2 का गैप बन रहा है। 3 से 11 में कितने का गैप बन रहा है, 8 का गैप बन रहा है। 11 से 43 में कितने का गैप बन रहा है, 32 का गैप बन रहा है। तो आप देखिए, ये पहले आपका 2 से क्या हुआ है, 8 हुआ है, 8 से क्या हुआ है, 32 हुआ है। मतलब इसमें क्या किया गया, 4 से गुणा का गैप किया गया है। देखिए 4 से गुणा का गैप किया गया है। 2 चौके 8, 8 चौका 32। अब 43 के बाद यहाँ पे मान लीजिए अगर दूसरा क्वेश्चन मार्क दिया रहता तो यहाँ दूसरा क्वेश्चन मार्क वाला हम याद कर सकते थे। क्या करते, 32 में हम 4 से गुणा कर देते, जो आता उसी को इसमें जोड़ देते तो इसका गैप आ जाता। तो दूसरा क्वेश्चन मार्क जब दिया रहता तब, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया, मतलब आपको इस वाले से निकालना है। 1 से 5, फिर 5 से 21, फिर 21 से क्वेश्चन मार्क पे। अब बताइए 1 से 5 में आपका कितने का गैप है, सभी लोग ध्यान से देखिए। 1 से 5 में आपका कितने का गैप है, 4 का गैप है। फिर देखिए 5 से 21 में कितने का गैप है, सभी लोग बताएंगे। 5 से 21 में कितने का गैप है, 16 का गैप है। अब देखेंगे कितने से गुणा हुआ है, 4 से गुणा हुआ है। तो आगे भी जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा 4 से गुणा ही करके आएगा। तो 16 में आप 4 से गुणा करेंगे, 16 चौका क्या हो जाएगा, 64। यही 64 आप 21 में जोड़ दीजिए। 64 जब आप यही 21 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका, 4, 1, 5 और 6, 2, 8, 85 आ गया। जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया है, यही सी वाला ऑप्शन आपका 85 राइट आंसर हुआ। चाहे आप कोई किसी भी तरीके से लगाएंगे,
जब क्वेश्चन का सही आंसर जो रहेगा वही हमेशा आएगा। देखिए हमने दूसरी तरीके से लगाया था, इससे पहले जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया उस तरीके से भी आपका 85 आया और इस तरीके से 85 आया। ठीक है, तो मैं आपको ढेर सारे कॉन्सेप्ट बता दूंगा इस तरीके से कि आपका सीरीज का कोई क्वेश्चन हो, कोडिंग डिकोडिंग का कोई क्वेश्चन हो, एक भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको कहता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए और जो भी आपको प्रैक्टिस सेट छूटा है उसको ज़रूर जाके देखिए। ऐसा हो सकता है कि कोई कॉन्सेप्ट आपका ऐसा हो कि आपको हर क्लास में ना मिले, है कि नहीं है। तो हर क्लास में आपके अलग अलग कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन कराए जाते हैं। डेली क्वेश्चन करिए, आराम से आप अपने एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, नोट करना चाहते हैं 10 सेकंड में नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करेंगे, फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। समझना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग, और जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सभी लोग लगाइए अपने से लगाएंगे क्वेश्चन को और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए क्वेश्चन को, लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या दिया देखिए आपका अगला क्वेश्चन, लगाएंगे सभी लोग क्वेश्चन करेंगे और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या दिया आपका, देखिए ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोग भी ऐसे हैं जो कोडिंग डिकोडिंग को बेसिक से नहीं पढ़े, आप लोग कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर पहले बेसिक से जरूर पढ़िए। आप लोगों को बेसिक से भी सभी चैप्टर कराए गए हैं। आप लोग चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा SSC GD रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर। हालांकि वो SSC GD नाम दिया गया है लेकिन उसको सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसमें बिल्कुल जीरो लेवल से कोडिंग डिकोडिंग हमने कराया है, सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, जो भी रूल आपको लग सकता है। ठीक है, तो आप लोग बेसिक से नहीं पढ़े तो आप लोग बेसिक से जरूर जाके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लगभग 2-3 क्लास में हम आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं कि क्या क्या इसमें हो सकता है, कैसे गुणा होता है, कैसे भाग होता है, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, किस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो देखिए इस कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन करेंगे। क्या दिया आपका, यदि MARCH को मतलब मार्च को HMCAR के रूप में कोडित किया जाता है तो अप्रैल को APRAL को कैसे कोडित किया जाएगा। ध्यान से देखिए क्या दिया आपका, MARCH को किससे कोडित किया जाता है, MARCH को HMCAR से कोडित किया जाता है। तो पूछा क्या है आपसे, तो पूछा है आपका APRAL को किससे कोडित किया जाएगा। सभी लोग ट्राई करेंगे, आपको वो भी देखना है क्या सभी अक्षर जो आपके दिए गए क्या उन्हीं अक्षरों से मिलकर बना है कि नहीं। अगर आप इसमें देखेंगे जो भी अक्षर आप इसमें है वही अक्षर सेम टू सेम इसमें भी है। मतलब यम इसमें है, यम इसमें भी है, ए इसमें है, ए इसमें भी है, आर इसमें है, आर इसमें भी है, सी इसमें है, सी इसमें भी है, यच इसमें है, यच इसमें भी है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अक्षरों के स्थान को बस क्या कर दिया गया, एक दूसरे से परिवर्तित कर दिया गया। हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। कोडिंग डिकोडिंग में आपको बताया गया है कि अक्षरों का परिवर्तन भी आपका होता है कि नहीं। तो देखिए अक्षरों के स्थान देखिए परिवर्तन हुए हैं। यहाँ पे यच जो लास्ट में था उसको हमने पहले कर दिया, सी जो दूसरे नंबर पे था उसको हमने तीसरे नंबर पे कर दिया, आर जो है तीसरे नंबर पे था उसको हमने लास्ट में कर दिया, ए जो है स्टार्टिंग से दूसरे नंबर पे था ये लास्ट से दूसरे नंबर पे हो गया, यम जो है आपका स्टार्टिंग से पहले नंबर पे था यहाँ पे स्टार्टिंग से दूसरे नंबर पे ला दिया। तो जिस तरह आपका ये किया गया उसी प्रकार आप ये भी कर लीजिए। जैसे देखेंगे लास्ट में क्या आपका यच तो फर्स्ट में कर दिया गया, लास्ट में क्या है यल, इसको क्या करिए फर्स्ट में कर दीजिए। अब देखिए फिर क्या किया गया, फिर उसके बाद लास्ट से जो तीसरे नंबर पे था देखिए उसके बाद हम दूसरा नंबर वाले देख लेते हैं। उसके बाद क्या किया गया, जो स्टार्टिंग से आपका पहले नंबर पे था उसको दूसरे नंबर पे किया गया। तो स्टार्टिंग से पहले नंबर पे क्या है, यहाँ पे ए है तो इसको आप लोग दूसरे नंबर पे कर दीजिए। फिर देखिए फिर क्या किया गया,
ये देखेंगे सी कहाँ से आया, जो लास्ट से आपका दूसरे नंबर पे था उसको तीसरे नंबर पे कर दिया गया। तो यहाँ देखेंगे लास्ट से जो आपका दूसरे नंबर पे है क्या है, आई है, इसको क्या कर दीजिए आप लोग तीसरे नंबर पे कर दीजिए। आपको थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम हो सकती है बैकग्राउंड में, ठीक है, लेकिन आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। लास्ट से जो आपका दूसरे नंबर पे था उसको तीसरे नंबर पे कर दिया गया, लास्ट से जो आपका दूसरे नंबर पे था उसको तीसरे नंबर पे कर दिया गया। फिर देखेंगे आपका जो स्टार्टिंग से दूसरे नंबर पे था उसको लास्ट से दूसरे नंबर पे कर दिया गया, यहाँ पी को इस पे कर दीजिए, ठीक है। फिर देखेंगे जो आपका तीसरे नंबर पे था उसको लास्ट में कर दीजिए, तीसरे नंबर पे आर था, आर कर दीजिए। समझ में आया आपको क्या किया गया, अक्षरों के स्थान को एक दूसरे से क्या कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया, बल्कि कुछ नहीं था आपका इस क्वेश्चन में, बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो कोई ऑप्शन आपका इस प्रकार दिया है, कोई ऑप्शन आपका इस प्रकार दिया है, सभी लोग बताइए। कोई ऑप्शन आपका LAIPR दिया है, LAIPR। सी वाला आप लोग ऑप्शन देखिए, ए वाले ऑप्शन में आपका LIPAR दे दिया है, नहीं। बी ऑप्शन LAPIR दिया है, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन आपका दिया है LAIPR, बिल्कुल सी वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन यही आपका दिया है, तो सी वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत लोग कोडिंग रिकॉर्डिंग में बहुत डीप चले गए होंगे, प्लस कर रहे होंगे, माइनस कर रहे होंगे, गुणा कर रहे होंगे, कुछ होगा नहीं। क्या किया गया, बल्कि इनके अक्षरों के स्थान को भी परिवर्तित कर दिया गया। तो इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिए, डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। और आप लोग जो लास्ट में होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाता है, होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर किया करिए, ठीक है। जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट 10 सेकंड में नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे, चलिए अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग ट्राई करेंगे, सभी लोग ट्राई करेंगे अगला क्वेश्चन लगाने का, लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है आपको, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन। सभी लोगों को बहुत ही हार्ड लगता होगा, लेकिन सबसे इजी देखा जाए अगर आप इसके रूल को पहचान लिए तो सबसे इजी क्वेश्चन आपका ही लगने वाला है। क्या, सबसे इजी क्वेश्चन आपका ही लगने वाला है। क्या क्या दिया आपका, 3, 18, 11 क्या दिया है, 3, 18, 11 दिया है। यहाँ पे क्या दिया, 12, 24, 18 दिया है, 12, 24, 18 दिया है। और यहाँ पे क्या दिया आपका, 12, 14 और यहाँ पे क्या दिया आपका, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या होगा, बताएंगे। सभी लोग ट्राई करिए क्या हो सकता है इसका आंसर। 3, 18, 11, 12, 24, 18, क्वेश्चन मार्क 12, 14। तो आप लोग पहला रूल ये बनता है कि आपको इस तरीके से चल के आपको क्वेश्चन लगाना है कि इस तरीके से क्वेश्चन चल के लगाना है। तो बहुत लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं, है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, बड़ी संख्या देखना है। क्या देखना है आपको, बड़ी संख्या देखना है। जैसे मान लीजिए अगर हम इस तरीके से चल रहे हैं तो बड़ी संख्या देखेंगे कहाँ पे आ रहा है आपका, 3, 18, 11। बड़ी संख्या कहाँ है आपका, बीच में है। चलिए बीच में हो गया ये आपका। फिर यहाँ पे देखिए 12, 24, 18 बड़ी संख्या कहाँ पे है, ये भी बीच में। चलिए ये तो ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क दिया, यहाँ पे 12 दिया, यहाँ पे 14 दिया है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे देखेंगे अगर ऑप्शन आपका जो भी दिया है, आप लोग ये देखिए ऑप्शन देखेंगे क्या क्या दिया आपका, दिया आपका ऑप्शन में 16, 20, 18, 10। तो ऐसा हो सकता है कि ये आपका रूल लग सकता है कि बीच वाले को हम मान लीजिए कुछ करें। अगर बीच वाले को देखिए 11 और 3 में क्या करें कि आपका 18 हो जाए, 12 और 18 को क्या करें कि 24 हो जाए। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। वैसे इजी आपका इस तरीके से पड़ेगा। कैसे, क्या दिया आपका, 3, 12 दिया है और यहाँ पे क्या दिया, 18, 24, 12 दिया है, 11, 18, 14 दिया है। ध्यान से देखेंगे अगर आप इनका गैप निकालेंगे, 11 और 18 का कितने का गैप बनता है, 7 का गैप बनेगा। कितने का गैप बनेगा, 7 का। वही 18 और 24 का कितने का गैप बनेगा, ध्यान दीजिए, 11 और 24 का आपका 6 का गैप बनेगा। ध्यान दीजिए, यहीं आपको ध्यान से देखना है, यहीं आपको ध्यान से देखना है। 11, 18 में कितने का गैप बना, 7 का। 18 और 24 में कितने का गैप बना, 6 का गैप बना। अब गैप से देखिए, गैप से ये आपका किया गया, 7 का गैप बना, हमने 7 में 2 से गुणा कर दिया गया, तो लास्ट में क्या आ गया, 14 आ गया।
कितना आ गया आपका 14 आ गया। और वही प्रकार इसमें देखेंगे 18 और 24 में कितने का गैप है, 6 का गैप है, तो इसी 6 में हमने 2 से गुणा किया, कितना आ गया आपका 12 आ गया। तो उसी प्रकार आप इसमें भी कर दीजिए, 3 और 12 का गैप निकालिए, उसके बाद उसमें क्या कर दीजिए 2 से गुणा कर दीजिए, आपका राइट आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? करिए और बताइए, आंसर करिए, कितना आंसर आ रहा है आप लोगों का। आंसर करेंगे सभी लोग, 3 और 12 का गैप निकालिए, उसके बाद क्या करिए 2 से गुणा करिए, बताइए कितना आएगा इसका आंसर। ध्यान से देखेंगे, 3 और 12 में कितने का गैप बनेगा आपका 9 का, और 9 में यही आप 2 से अगर आप गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9 दूना 18, 18 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कौन से ऑप्शन में आपका दिया है, जो सी वाला आपका ऑप्शन दिया है, यही सी वाला 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? कुछ नहीं किया गया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर आप डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो ऐसे क्वेश्चन आप डेली करने वाले हैं, और एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन आपका फंसने वाला था, लेकिन आपने देख लिया, तो अब ऐसा क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा। डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, जो लोग एग्जाम दिए होंगे अब की बार आप देखेंगे ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट उस टाइम भी आपका चल रहा था, अगर आप लगा रहे थे अगर आप, तो वो क्वेश्चन आप लोग आराम से कर लिए होंगे। ठीक है, नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। अगर आप नोट करना चाहते हैं नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, आगे चला जाए, बताइए। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लगाइए। और ये क्लास आप एक दूसरे से शेयर ज़रूर करिए, ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके। ठीक है, क्लास को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। जितनी ज़्यादा लोग रहेंगे उतना ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है, क्योंकि उसी टाइम आपको कंपटीशन पता चल जाएगा, है कि नहीं है? तो क्लास को जिस पे भी आप उपलब्ध हो, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आप वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट में सजेस्ट भी कर सकते हैं। और आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप लोग को व्हाट्सएप नंबर दिया गया, व्हाट्सएप पे भी आप लोग एनी टाइम कभी भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन आपका ऐसा हो जो रीजनिंग का नहीं लग पा रहा हो, तो वो भी आप व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से उसका सोल्यूशन आपको बताया जाएगा। ठीक है, आते हैं इस क्वेश्चन पे हम लोग। संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या का पहचान करें। ये देखिए आपका सीरीज का क्वेश्चन है, और सीरीज को बहुत ही बेसिक तरीके से हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताया था, क्या क्या रूल आपका लग सकता है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है। अगर आप बेसिक वाला क्लास नहीं लिए तो आप लोग बेसिक से ज़रूर पहले जाके पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर आपका सीरीज का कोई क्वेश्चन आप नहीं लगा पा रहे होते हैं, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा SSC GD रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर। वहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वहाँ पे आपको सारे चैप्टर कराए गए हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पे आते, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपका, पहले आपका 13, 4, 26, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग प्रयास करेंगे। 13, 4, 26, उसके बाद क्या दिया है 13, 4, 26, 8, 52, 7, 104, 8, 52, 7, 104। उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। तो बताइए, सभी लोग प्रयास करिए एक बार अपने से लगाने का। जो लोग भी लगा लिए हों कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर कर दीजिए। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग प्रयास करेंगे। हमने आपको बताया जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, सबसे पहले ध्यान से देखिए, अगर आपको डायरेक्ट देख के समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो क्या करिए आप क्वेश्चन का गैप निकालिए। अगर यहाँ पे आप डायरेक्ट ऐसे ही देख रहे हैं गैप निकालने से पहले, तो देखेंगे एक बार आपके देखिए ये आपका छोटी संख्या है, 13 से 4 छोटी संख्या है, फिर देखिए बड़ी संख्या लिया गया है, फिर उसके बाद आपका छोटी संख्या है, फिर आपका बड़ी संख्या है, फिर उसके बाद आपका छोटी संख्या है, फिर आपका बड़ी संख्या है। तो क्या करिए आप सिर्फ बड़ी संख्या को देखिए, छोटी संख्या एक प्रकार से हम छोड़ ही दे रहे हैं। ठीक है, छोटी संख्या एक प्रकार से अगर आप छोड़ दे रहे हैं तो देखेंगे 13 से 26 हो रहा है, 26 से फिर क्या हो रहा है 52 हो रहा है, 52 से फिर क्या हो रहा है 104 हो रहा है। तो क्या किया गया इसमें, अगर ध्यान से देखेंगे गुणे 2 किया गया है। 13 दूना 26, 26 दूना 52, 52 दूना 104 है ना। यही देखिए 13 दूना 26, 26 दूना 52 और 52 दूना आपका कितना हो जा रहा है 104 हो जा रहा
है कि नहीं है। अब देखिए आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया है, अगर क्वेश्चन मार्क के बाद एक क्वेश्चन मार्क और दिया रहता तो हम लोग एक क्वेश्चन मार्क छोड़ के दूसरे क्वेश्चन मार्क का निकाल देते हैं आंसर, और उसका आंसर क्या आता, 104 में हम 2 से गुणा करते कितना आ जाता आपका, 208 आ जाता। जब आपका दूसरा, जब यहाँ पे 2 क्वेश्चन मार्क दिया रहता, दूसरा क्वेश्चन मार्क का आंसर पूछा रहता तब, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि एक ही गैप करके हमने किया है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे इससे नहीं आ रहा है कि नहीं है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है, 4, 8, 7 को देखना है। किसको देखना है, 4, 8, 7 को देखना है, ठीक है। तभी ना आपका देखिए, तभी ना आपका इस तरीके से यहाँ पे बनेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे बनेगा, फिर ये वाला क्वेश्चन मार्क पे जा रहा है, ये वाला फिर किस पे जा रहा है, आपका क्वेश्चन मार्क पे जा रहा है। तो बताइए आप क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए जिस तरह इसमें हम मल्टीप्लाई किए हैं, अगर इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा आपका, 4 दूना आपका 8 हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 दूना आपका 16 होना चाहिए था, है कितना आपका 7 है। देखिए 4 दूना 8, 8 दूना आपका कितना होना चाहिए था, 16 है, और दिया क्या आपका 7 दिया है। तो आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए मेन पॉइंट देखिए, ये है आपका मेन पॉइंट क्या है, ये देखिए पहला देखिए क्या दिया है, 13 दिया है, क्या दिया है 13, 1 और 3, क्या दिया है 13 दिया, 1 और 3, 1 और 3 आप लोग जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, 1 और 3 जोड़ेंगे आपका 4 हो जाएगा, और 4 ही यहाँ पे दिया गया है। फिर उसके बाद देखिए क्या है आपका 26 है, 26 से क्या दिया है 2 और 6, 2 और 6 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, यहाँ पे दिया क्या है 8 दिया है। फिर देखिए उसके बाद क्या है 52 है, कितना है 52 है, 5 और 2, 5 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्या दिया आगे 7 दिया है। तो किया क्या गया, जो आपका क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क से पहले जो आपका दिया है उसी को आप लोग जोड़ दीजिए, तो आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा वो पता चल जाएगा। क्या दिया आपका 1, 0, 4, इस सभी को जोड़ दीजिए, 1 + 0 + 4 जोड़ देंगे, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा आपका 5 हो जाएगा। 5 यही आज के क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सभी लोगों को। क्या किया गया है, जो भी आपका संख्या आपका पहले दिया गया उसी को जोड़ दिया जा रहा है, उसी के अंकों को जोड़ दिया जा रहा है, इकाई और दहाई के अंकों को जोड़ दिया जा रहा है। 13 दिया है तो 3 1 जोड़कर 4 लिख दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे 26 दिया है, 6 और 2 जोड़ के 8 लिख दीजिए। यहाँ पे 52 दिया है, 5 और 2 जोड़ के 7 लिख दीजिए। यहाँ पे 104 दिया है, 104 दिया है, इसको जोड़ के 4 और 1 5 लिख दीजिए। 5 आपके कौन से ऑप्शन में दिया है सभी लोग बताइए। 5 जो आपका बी वाला ऑप्शन दिया है, बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया 5, यही बी वाला 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया तो एक सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिए, और डेली क्लास लीजिए आप लोग। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलते हैं, प्रयास करिए आप लोग लाइव क्लास लेने का। ठीक है, और जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये हमारे लिए क्लास इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ये हमारे लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या ये क्लास आपको एग्जाम क्लियर करा सकती है? जी बिल्कुल। कैसे? आप लोगों को मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आप लोग अगर क्लास को जांचना चाहते हैं तो आप लोग बस 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है, आप लोग क्या करिए 3 से 4 प्रैक्टिस, आज आपका 38 प्रैक्टिस सेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बस 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाइए। उसके बाद यूपी पुलिस के रीजनिंग का आपका कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए। ठीक है, आप देखेंगे आपके सारे क्वेश्चन आपके जो पढ़ाया गया उसी में से मिलेगा। नहीं तो आप लोग 3 से 4 प्रैक्टिस सेट करने के बाद जो आपका 18 फरवरी को जो आपका एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस का, उसी का पेपर आप लोग उठा लीजिएगा। 17-18 का आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके क्लास से बाहर होगा, जो आपको नहीं समझ में आएगा। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा, प्रयास करिए डेली क्लास लेने का। ठीक है, ये देखिए आपको क्या हो जाएगा, बी वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिनको भी क्लास का पीडीएफ चाहिए, ढेर सारे कुछ क्वेश्चन भी आपको मिलेगा टेलीग्राम पे, जिससे आपका पीछे का जो जीके जीएस का है सारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपका पीछे का जीके जीएस का जो भी सब रहेगा आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। हिंदी के भी आपके कुछ क्वेश्चन उस पर भेजे जाते हैं। और जिनको भी पीडीएफ चाहिए क्लास का, देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, वहाँ पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी क्लास का आपका पीडीएफ चाहिए बस आप लोग भेजिए, प्रैक्टिस सेट 24, 25, 26, 38, ठीक है 38 लिख दीजिए, तो आप लोगों को उस क्लास का पीडीएफ भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ आपके लिए है, बस आप लोगों को अच्छे तरीके से आराम से पढ़ना है और अपने एग्जाम को क्लियर करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट 10 सेकंड में नोट करिए। पीडीएफ तो वैसे आपको मिल ही जाएगा टेलीग्राम पे। जो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। फटाफट 10 सेकंड में नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। क्वेश्चन नोट करिए, नोट करेंगे सभी लोग। हो गया, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन करिए और फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करिए और एक दूसरे शेयर जरूर करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सकें और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके। ठीक है, और आप लोग कमेंट में यह भी बताएंगे कि आपको क्लास कैसा लग रहा है या कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट में सजेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगले दिन आपका वो सही कर दिया जाएगा। वॉइस में प्रॉब्लम हो रही हो, अच्छे तरीके से दिख नहीं रहा हो, कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम दिख रही है क्लास में जिससे आपकी क्लास और बेटर हो सके तो आप लोग कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, सभी लोग लगाएंगे। क्या दिया, ये देखिए आपका ब्लड रिलेशन के चैप्टर से है। ब्लड रिलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से जब आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था बहुत ही बेसिक तरीके से हमने आपको क्लियर कराया था। ठीक है, सभी लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया था। तो जो लोग बेसिक से नहीं पढ़े आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो आपका प्लेलिस्ट में पड़ा है। देखिए क्वेश्चन पे आते, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बी का भाई है ए, बी का भाई है ए, डी का पिता है सी, बी की माता है ई, ए और डी भाई हैं, ई का सी से क्या रिश्ता है, ई का सी से क्या रिश्ता है। और जो लोग कॉमन लगा के पढ़ना नहीं जानते होंगे वो लोग क्वेश्चन ही में कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये आखिर दिया क्या है कि ए डी का पिता है सी, यही कंफ्यूज हो जाए। बस इतना ही पढ़ेंगे ए डी का पिता है सी, बस इतना ही पढ़ेंगे, इतने में ही वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर ए डी का पिता है सी, ये क्या दिया है। तो आप लोग जहाँ कामा दिया रहता है वहाँ आपको स्टॉप करके पढ़ना रहता है। ठीक है, जैसे आपका दिया ए डी का पिता है, फिर उसके बाद देखिए सी बी की माता है, इस तरह आपको पढ़ना है। ठीक है, और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपका ऐसा रहता है कि अगर आप लोग पूरा पढ़ के डायरेक्ट फिर करने चले गए तो आपको प्रॉब्लम होगा, आप अच्छे तरीके से कर नहीं पाएंगे। हाँ, अगर आप एक एक पॉइंट करेंगे, एक एक लाइन पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, जितना पढ़िए उतना करते जाइए तो आप लोग आराम से क्वेश्चन हल कर लेंगे। ठीक है, जैसे दिया क्या आपका दिया है बी का भाई है ए, बी का भाई कौन है, बी का भाई कौन है, बी का भाई है ए, बी का भाई है ए, भाई है तो प्लस होगा, मेल है तो प्लस डालिए, फीमेल है तो माइनस डालिए। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है ए डी का पिता है, ए जो है किसका पिता है, सॉरी देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ ना, ए डी का पिता नहीं दिया है, दिया बी का भाई है ए, फिर आगे दिया है डी का पिता है सी। क्या दिया है, डी का पिता कौन है, सी है, डी का यहाँ मान लीजिए ऐसे, डी का पिता कौन है, डी का पिता कौन है, सी है। ठीक है, डी का पिता कौन है, सी, ये डी हुआ, डी का पिता कौन हुआ, सी हुआ। इनको अभी अलग रखिए, इनको अभी अलग रखिए क्योंकि डी और सी का कोई रिलेशन बी और ए का दिया नहीं है, लेकिन इतना आपको पता चल गया कि डी का पिता कौन है, सी है, तो यहाँ पे आपका इनको अलग रखिए क्योंकि इनसे कोई रिलेशन दिया नहीं है। ठीक है, अभी आगे दिया रहेगा तो उसके बाद यही चीज उठाकर हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है बी की माता है ई, बी की माता कौन है, बी की माता कौन है, ई है, माता है तो फीमेल होगी तो माइनस लगाइए, और पिता है तो मेल होगा तो प्लस लगाइए। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है ए और डी भाई हैं, क्या कह रहा है, ए और डी भाई है। अब देखिए डी सी इस प्रकार है ना, डी सी इस प्रकार है, अब ए और डी में रिलेशन आपका दिया है, अब यहाँ पे आप लोग डी रख सकते हैं, यहाँ पे डी रख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके इसके ऊपर सी हो जाएगा, है कि नहीं है, क्योंकि डी का पिता कौन है, सी है। अच्छा ये बताइए ए और डी अगर भाई हुए, डी का पिता सी है तो ए का भी पिता सी होगा और बी का भी पिता सी होगा, क्या होगा, तो बी का भी पिता आपका सी होगा और डी का भी पिता सी होगा। और ये कौन है, ई कौन है, ई बी की माता है, अगर बी की माता ई है तो ए की भी माता ई होंगी क्योंकि ये एक दूसरे के भाई हैं, और डी भी इसका भाई है तो डी की भी माता कौन होंगी, ई होंगी। अगर ई इसकी माता हुई और सी इसका पिता हुआ, यही ना, अगर ई इसकी माता हुई सी इसका पिता हुआ तो क्या होगा, तो पूछा क्या है, पूछा ई का सी से रिश्ता क्या है, पूछा है आपका ई का सी से रिश्ता क्या है, ई का सी से पूछा है, यही ना, आपका ई का सी से पूछा है। तो जो आपका पहले दिया रहता है उसकी तरफ से नहीं देखते, उसको हम हटाते हैं, और जो दूसरे पे दिया रहता है उसकी तरफ से हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब ई का सी से रिलेशन पूछा है तो ई की तरफ जो पहले दिया रहता है उसको हटाइए, अब सी की तरफ से देखिए ई इसकी क्या लगेगी, अब सी की तरफ से देखिए ई इसकी क्या लगेगी। अच्छा ये बी की माता है, बी का पिता कौन है, सी है, और बी की माता कौन है, ई है। अब इसके पिता और माता है तो इसके पिता और माता एक दूसरे क्या होंगे, पति पत्नी होंगे, क्या होंगे, पति पत्नी होंगे। तो देखिए सी की तरफ से देखेंगे, सी पिता हो गया और ये क्या होगी, ये क्या है, माता है, तो सी की तरफ से देखेंगे ई क्या लगेगी इसकी, आप लोग खुद बताइए, सी की तरफ से देखिए ई इसकी क्या लगेगी, पत्नी लगेगी।
क्या लगेगी इसकी? पत्नी लगेगी। पत्नी आपके कौन से ऑप्शन में दिया है? सभी लोग बताइए, पत्नी आपके कौन से ऑप्शन में दिया है? डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया पत्नी, ये डी वाला पत्नी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला जो आपका पत्नी दिया है, ये पत्नी आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी लोगों को? एक लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट में बताइए आपको क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, सभी लोग डेली क्लास लीजिए, और जो आपको लास्ट में होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाता है, होमवर्क के क्वेश्चन का आप लोग आंसर जरूर किया करिए। ठीक है, होमवर्क का क्वेश्चन का सभी लोग आंसर करिए, डेली प्रैक्टिस सेट बनाइए। ठीक है, और नोट्स एक, अगर आप ध्यान से सुने, अगर आप माने मेरी बात, तो आप लोग नोट्स जरूर से बनाइए। क्यों? लोग कहते तो हैं कि आपका रीजनिंग का बस आपको प्रैक्टिस करना है, लेकिन अगर आप लोग नोट्स बनाएंगे तो आपको जो क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम देने से पहले ये सारे क्वेश्चन एक बार जरूर आप लोग देख के जाइए। नोट्स बनाए रहेंगे तो आपको ही आसानी होगा, फटाफट आप लोग देख लेंगे। ठीक है, नहीं तो आप क्लास फिर से एक घंटे का देखने जाएंगे तो आपको कन्फ्यूजन ही होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। नोट्स बनाए रहेंगे, फटाफट रिवीजन कर लेंगे, तो रिवीजन के लिए आपके नोट से बेहतर रहता है। ठीक है, जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन करा जाए। 5 सेकंड का टाइम है, 5 सेकंड का टाइम है, फटाफट। वैसे भी आपको रीजनिंग में समझना रहता है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट जो आपके होते हैं, लगभग जो आपके क्वेश्चन में बार बार प्रयोग किए जाते हैं, वो चीज़ें आपको याद रहना चाहिए, है कि नहीं है? नोट करेंगे, नोट करिए सभी लोग। और जो लोग पिछला क्लास नहीं लिए हैं, ठीक है, जैसे आपका 37 प्रैक्टिस सेट पूरा हो गया, 38वां आज प्रैक्टिस सेट है, तो जो लोग 37 क्लास में जो कोई भी क्लास आपका ऐसा जो नहीं लिए, आप लोग जरूर जाके देखिए, क्योंकि आपके सारे क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो गया ये। अगले क्वेश्चन पे चलें, चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग, अगला क्वेश्चन लगाइए और आंसर करिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? सभी लोग आंसर करेंगे, सभी लोग आंसर करिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दिया क्या आपका? दिया आपका रेनबो शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम व्यवस्थित करने के बाद, रेनबो शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने के बाद इस शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? कितने अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? क्या दिया आपका? RAIN, रेनबो, BOW, यही ना? हाँ यही है आपका BOW, ये आपका रेनबो हुआ। अब रेनबो में आपका क्या कह रहा है? जब इसको आप अंग्रेजी वर्णमाला, सभी लोग जानते हैं ना, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है। कैसे? जैसे मान लीजिए ये आपका दिया है, जैसे मान लीजिए ये आपका दिया है CAB, उसके बाद आपका E दे दिया है, उसके बाद आपका D दे दिया है। अब मान लीजिए इसी को दे दिया कि इसको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करिए। इसका मतलब ये है कि इसको जो अंग्रेजी वर्णमाला में जो सबसे पहले आता है, जैसे आपका अगर A पहले आता है तो आपको A पहले लिखिए, उसके बाद आपका B पहले आता है तो आपको B लिखना है, उसके बाद आपका C आता है तो उसके बाद C लिखना है, उसके बाद आपका D आता है तो उसके बाद D लिखना है। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आप देखिए इसको व्यवस्थित करना है, तो हमने क्या बताया? जो सबसे पहले आएगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। A सबसे पहले आता है तो A सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद B आता है तो उसके बाद B लिखेंगे, उसके बाद C आता है तो उसके बाद C लिखेंगे, उसके बाद D आता है तो D लिखेंगे, उसके बाद E आता है तो E लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको व्यवस्थित करना रहता है। ठीक है, मान लीजिए कोई अक्षर आपका मिसिंग होता, मान लीजिए अगर यही आपका C नहीं होता, C नहीं होता तो हम कैसे लिख देते? तो ABED, क्या लिख देते? ABDE, C हटा देते तो क्या हो जाता? ABDE हो जाता। तो उसी प्रकार आपको क्या करना है? इसमें भी व्यवस्थित करना है, इसमें जो कुछ भी आपको उसी प्रकार व्यवस्थित करना है। ठीक है, जैसे सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आता है? A आता है, तो सबसे पहले इसमें अगर A दिया हो तो A लिखिए, उसके बाद क्या आता है? B आता है तो B दिया हो तो B लिखिए। अगर मान लीजिए B नहीं दिया है तो आप लोग B को छोड़कर फिर C पे आइए, C दिया है तो C लिखिए। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे पहले क्या आएगा? RAINBOW में सबसे पहले क्या आता है? A आता है तो क्या लिखिए? A लिखिए। उसके बाद A के बाद क्या आता है? B आता है, क्या B इसमें है? जी बिल्कुल है, B लिखिए। उसके बाद C आता है, C इसमें है ही नहीं। D आता है, D इसमें है नहीं। EFGHI, I इसमें है, I लिख दीजिए, I के बाद J, फिर K, फिर L, JKL, M, उसके बाद N आपका है, N लिख दीजिए, M, N, उसके बाद O आता है, O लिख दीजिए, O दिया है,
ABINO। अब बचा क्या है, ABINO हो गया, R बचा है और W बचा है। R और W में सबसे पहले क्या आएगा, R आएगा तो R लिख दीजिए, उसके बाद W आएगा, W लिख दीजिए। तो आपका क्या बन रहा है, ABINORW। क्या बन रहा है आपका, ABINORW। तो ये आपका कौन से ऑप्शन में दिया, सभी लोग बताइए, कौन से ऑप्शन में आपका ABINORW दिया है, सभी लोग बताइए। ये आपका देखिए, ये आपका नहीं पूछा है, ये आपका पूछा आपका व्यवस्थित करने के बाद इस शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित होगी। क्या पूछा, कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित होगी, मतलब कौन सा अक्षर आपका उसी स्थान पे है, कौन सा अक्षर आपका उसी स्थान पे जो आपका पहले पे है, जो आपका पहले था उसी स्थान पे। जैसे आपका देखेंगे W लास्ट में था तो W लास्ट ही में है। पूछा यही कितने अक्षर होंगे जो आप परिवर्तित रहेंगे, ये आपका W एक अक्षर हो गया। फिर उसके बाद देखेंगे OR, ये परिवर्तित हो गया, BO ये भी परिवर्तित हो गया। यहाँ पे देखेंगे यन ही है, ये भी आपका सेम है, तो 2 अक्षर हो गए। उसके बाद देखिए I भी देखिए वही उसी स्थान पे है, तो ये 3 हो गए। ए देखेंगे ये हट गया, आर भी हट गया, तो कितने अक्षर के स्थान आप परिवर्तित रहे, मतलब सेम टू सेम आपका उसी स्थान पे है जिसमें जिस तरह आपका पहले पे था। मतलब पहले अगर W यहीं था तो W वहीं पे है, यन आपका यहाँ पे था, चौथे अक्षर पे था तो चौथे अक्षर पे है, आई आपका तीसरे अक्षर पे था तो तीसरे अक्षर पे। कितने अक्षर आपके ऐसे हैं, 3 अक्षर हैं। 3 अक्षर आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, जो बी वाला आपका ऑप्शन दिया 3, बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया 3, ये 3 बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 यही बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप सभी लोगों को, डेली क्लास लीजिए, ठीक है। और जो लोग अगर डेली प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे उनको खुद एहसास हो गया होगा अब तक इतने सारे क्वेश्चन कराने के बाद ये सारे क्वेश्चन आप लोग आराम से हल कर ले रहे होंगे, है कि नहीं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही हो, कुछ भी आपको पूछना है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई कमेंट आप लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं कि कमेंट आज किए 2 दिन बाद आप लोग कमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए 2 दिन बाद क्लास को देख रहे हैं कि आपका कमेंट नहीं देखा जाएगा। बिल्कुल हम सभी कमेंट का आपका रिप्लाई देते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन जैसे ही आता है किसी कमेंट का कि हाँ कोई लड़का ऐसा है जो क्वेश्चन पूछ रहा है किसी से रिलेटेड, ठीक है, तो उसका रिप्लाई जरूर दिया जाता है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाता है, ठीक है। नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, वहाँ पे भी आप लोग कंटेक्ट कर सकते हैं। अपने एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप लोग कंटेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट 10 सेकंड में नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे फटाफट, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी आपका, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग और बताएंगे अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रयास करिए लगाने का। क्या दिया देखिए आपका अगला क्वेश्चन, देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन, लगाएंगे सभी लोग। दिया आपका निम्न अक्षर श्रृंखला में आगे क्या आएगा, निम्न अक्षर श्रृंखला में आगे क्या आएगा। दिया क्या अक्षर श्रृंखला आपका दिया है, ए यू ई ओ उसके बाद क्या दिया है, डबल आई दिया है। उसके बाद क्या दिया आपका, उसके बाद दिया है ओ ई, उसके बाद आपका क्या दिया है ओ ई, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। सभी लोग बताइए, प्रयास करिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या दिया है, जितने भी अक्षर आपके इसमें दिए हैं ए यू ई ओ आई ओ ई, क्या है, सब अंग्रेजी वर्णमाला के कौन वॉवेल्स हैं, क्या है, कॉन्सोनेंट नहीं वॉवेल्स हैं। सभी लोग ध्यान से देखिए, वॉवेल्स अंग्रेजी वर्णमाला में कितने होते हैं, 5 वॉवेल्स होते हैं। कौन कौन होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये आपका क्रम से क्या होता है, ए ई आई ओ यू। कितने वॉवेल्स होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, 5 वॉवेल्स होते हैं। और देखेंगे यही चीज़ें आपका दिया गया है, जितने भी अक्षर दिए गए इसमें सभी वॉवेल्स हैं। ए यू वॉवेल्स ही हैं, ई ओ आपके वॉवेल्स ही हैं, आई आपके वॉवेल्स ही हैं, ओ ई आपके वॉवेल्स ही हैं। तो मतलब इन्हीं 5 अक्षरों में क्या किया गया, व्यवस्थित किया गया। किसी को
देखिए कैसे व्यवस्थित किया गया आपका इसमें, सभी लोग देखिए इन्हीं 5 अक्षरों में देखिए आपका किस तरीके से व्यवस्थित किया गया है। सभी लोग देखिए, मान लीजिए पहले हम दोनों अक्षर ना देख करके पहले हम सभी में पहला पहला अक्षर देखिए। सभी में आप लोग क्या करिए, पहला पहला अक्षर देखिए। क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है, सभी लोग बताइए। अगर आप सिर्फ पहला पहला अक्षर देखेंगे, क्या दिया आपका, ए ई आई ओ, क्या दिया आपका, सबसे सिर्फ आप लोग पहला अक्षर देखिए, ए ई आई ओ। और यही चीज़ वॉवेल्स में देखेंगे तो ये क्रमानुसार दिया गया। क्या दिया है, ए दिया है, आई ई दिया है, ई दिया है, उसके बाद यहाँ पे आई दिया है, तो उसके बाद भी यहाँ पे ई आई है, यहाँ पे उसके बाद ओ दिया, तो उसके बाद क्या है, ओ है। ठीक है, तो आगे जो आपका क्वेश्चन मार्क या क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा आपका, ये क्या आ जाएगा, यू। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका सबसे पहले यू हो जाएगा। ये क्या आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। क्या कोई ऑप्शन में आपका यू से स्टार्टिंग दिया है, जी बिल्कुल दिया है। कौन से ऑप्शन में दिया है, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है ये यू से स्टार्टिंग दिया है। तो हम सिर्फ पहले ही अक्षर से देखेंगे, पहले अक्षर से ही आपका राइट आंसर हो गया, यू आया। किसी भी ऑप्शन में आपका यू से स्टार्टिंग सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया है, तो आप लोग सी वाला तुरंत राइट आंसर मान लीजिए। आपको दोनों निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी। हाँ, अगर आप लोग निकालना चाहते हैं तो वो भी देख लीजिए किस तरीके से आपका श्रृंखला पड़ रहा है। क्या दिया है, ध्यान से देखेंगे, यू ओ, देखिए क्या दिया आपका। अब देखिए यहाँ पे लास्ट वाला लिखिए, लास्ट में क्या क्या दिया आपका, लास्ट में दिया आपका यू ओ आई ई दिया है। और इसमें देखेंगे क्या दिया, यहाँ पे लास्ट से देखिए, लास्ट से यू दिया है, फिर लास्ट से ओ दिया है, फिर लास्ट से आई दिया है, फिर लास्ट से ई दिया है। तो फिर क्या आ जाएगा, लास्ट से ए आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, ए। तो यू ए हो जाएगा, यू ए आपका यही सी वाला ऑप्शन दिया, तो सी वाला ही आपका राइट आंसर हो गया। बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग आराम से कर लिए होंगे, और नहीं कर रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हुई होगी, है कि नहीं। क्या किया था, इसमें सिर्फ वॉवेल्स को एक दूसरे के स्थान पे व्यवस्थित कर दिया गया था। ठीक है, जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट 10 सेकंड में नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे, आपको जितने सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी लोग आप लोग नोट्स बनाने का जरूर प्रयास करिए। ठीक है, और डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। ये नहीं कि आप लोग एक दिन प्रैक्टिस सेट लगा लिए, फिर उसके बाद दूसरे दिन गायब हो गए, फिर तीसरे दिन लगा लिए, फिर चौथे दिन गायब हो गए। तो इस तरीके से आपकी तैयारी जितना चल भी रहा है वो अभी आपका बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो प्रयास करिए डेली पढ़ने का, 1 ही 2 घंटे पढ़िए, डेली पढ़िए। ठीक है, डेली रीजनिंग के क्वेश्चन लगाइए। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट देखा जाए आपके यूपी पुलिस एग्जाम में तो आपका रीजनिंग ही है, क्योंकि रीजनिंग के आपके सबसे अधिक क्वेश्चन 56 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, और कम से कम आप लोग 50+ स्कोर करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। 42-45 क्वेश्चन सभी लोग कर ले रहे हैं, तो उससे सभी लोग में अगर आप आ जाएंगे तो आप लोग कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो आपको कम से कम 50+ स्कोर करना है। 50+ स्कोर आप कैसे करेंगे, जब आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। डेली आपका प्रैक्टिस बना रहेगा तभी आप लोग 50+ क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करिए 10 सेकंड में, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करिए, अगले का आंसर प्रयास करिए देने का। लगाइए आप लोग, आंसर दीजिए। क्या दिया देखिए आप अगले क्वेश्चन का आंसर क्या दिया देखिए, सॉरी क्वेश्चन क्या आपका, उसके बाद आंसर आप लोग खुद बताएंगे। दिया क्या है, यदि किसी कोड भाषा में यस ई यस यम ओ को यस ई आई यस यम ओ को TEJ यस एन ओ लिखा जाता है, तो उसी भाषा में EARTHD को किस प्रकार लिखा जाएगा। कोडिंग रिकॉर्डिंग का बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेसिक तरीके से बताया गया आपको। अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग आराम से लगा लेंगे। जो तरीका आपको बताया गया है कि जो भी अक्षर आपका जिससे कोडित किया जा रहा है उसको उसके सामने लिखिए, उसके बाद डायरेक्ट देख के ना समझ में आ रहा हो तो अक्षर को डिनोट कर दीजिए कि अक्षर आपका किस स्थान पे आता है। जब आपको स्थान पता चल जाएगा तो आप लोग आराम से निकाल लेंगे। जैसे ध्यान से देखिए क्या दिया आपका, सभी लोग लगाइए एक बार अपने से, तब तक लगाइए आप लोग। यस दिया है, यस ई आई यस
यम ओ, यस EIS, यम ओ को किससे कोडित किया जा रहा है? टी, उसके बाद क्या दिया है? TEJ, यस NO से कोडित किया जाता है। ठीक है, तो पूछा क्या आपसे? पूछा है आपसे EAR THD का पूछा है, EAR THD का आपसे पूछा है। जिस तरह मैं लिख रहा हूँ, आपको जब क्वेश्चन लगाना है तो बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है, ताकि आपको बहुत ही आसान पड़ेगा लिखने में। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से निकाल लेंगे। तो अगर आप डायरेक्ट देख के देखना चाहते हैं, डायरेक्ट मान लीजिए यहाँ पे देखिए क्या दिया है। अक्षर को सबसे पहले डिनोट करने मत जाइए, जो आपको डायरेक्ट देख के ना समझ में आए तो आप लोग क्या करिए, अक्षर डिनोट करिए। जैसे हमने अभी आपको सीरीज के क्वेश्चन में बताया था, डायरेक्ट आपको देख के ना समझ में आए तो अक्षर का गैप निकालिए, आपको खुद ब खुद आंसर पता चल जाएगा। उसी प्रकार आप लोग कोडिंग डिकोडिंग का भी क्या करिए, डायरेक्ट देख के समझ में आ जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग क्या करिए, अक्षर को नोट करिए किस स्थान पे आता है, आपको आसानी से पता चल जाएगा कि उसमें आपका प्लस किया गया है कि माइनस किया गया है कि गुणा किया गया है कि भाग किया गया है, आसानी से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें देखेंगे क्या दिया है, यस से क्या हुआ है, टी हुआ है। यस के बाद क्या आता है, टी आता है। यस के बाद क्या हुआ, टी आता है, तो प्लस का 1 हुआ है। ई देखिए, ई का आपका सेम टू सेम ई ही लिख दिया गया है, ई ही लिख दिया गया है। उसके बाद देखिए आई से क्या हुआ, जे हुआ है। आई से क्या हुआ, जे हुआ है, मतलब क्या किया गया, प्लस का 1 किया गया, प्लस का 1 किया गया। फिर देखेंगे यस का आपका यस ही लिख दिया गया है। फिर क्या किया है, यस का आपका यस ही लिख दिया गया है। फिर देखिए यम से क्या हुआ है, यम से आपका यन हुआ है। क्या हुआ है, यम से यन हुआ है, मतलब आपका क्या हुआ है, प्लस का 1 हुआ है। क्या हुआ, प्लस का 1। फिर देखिए क्या किया गया, ओ का आपका ओ ही लिख दिया गया है। क्या किया गया, आपका ओ का आपका ओ ही लिख दिया गया है। ध्यान से देखिए किया क्या जा रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे कि पहले आपका प्लस का 1, फिर आपका वही लिख दिया गया, फिर आपका प्लस का 1, फिर आपका वही लिख दिया गया, फिर आपका प्लस का 1, फिर आपका वही लिख दिया गया। तो उसी प्रकार आप इसमें भी कर दीजिए, पहले आप प्लस का 1 करिए, फिर वही अच्छा लिख दीजिए, फिर उसके बाद प्लस का 1 करिए, फिर वही अच्छा लिख दीजिए, फिर उसके बाद प्लस का 1 करिए, फिर वही अच्छा लिख दीजिए। सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए, प्लस का 1 करिए, फिर वही अच्छा लिख दीजिए। करिए सभी लोग, कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और जो लास्ट में आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाता है, उसको आप लोग जरूर आंसर किया करिए। ठीक है, सभी लोग उसका आंसर करिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन रहता है, इसीलिए दिया जाता है ताकि पता चल पाए कितने स्टूडेंट हैं जो डेली क्लास ले रहे हैं। ठीक है, डेली क्लास सभी लोग लिखते हैं, लेकिन होमवर्क का क्वेश्चन का आंसर नहीं करते हैं, मैं ये जानता हूँ। तो आप लोग प्रयास करिए, आप लोग होमवर्क का भी क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया करिए और कमेंट में बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, देखिए क्या किए हैं, सभी में प्लस का, सभी में नहीं, पहले आपका प्लस का 1, फिर दूसरा छोड़िए, फिर तीसरे में प्लस का 1, फिर चौथा छोड़िए। तो ई में क्या करिए, आप प्लस का 1 करेंगे, ई के बाद क्या आता है, यफ आता है, तो यफ लिख दीजिए। दूसरे में प्लस नहीं करना, ए आपको वही लिख देना है। आर में फिर प्लस करिए, यस हो जाएगा। फिर टी को आपको उसी प्रकार रख देना है। फिर यस के आप प्लस करेंगे, यस के बाद जी हो जाएगा। फिर डी को आपको उसी प्रकार लिख देना है। क्या आ गया आपका, फास्ट FASTGD। क्या आ गया आपका, FASTGD। कौन से ऑप्शन में आपका दिया है, सभी लोग बताइए। पहला ऑप्शन FASTID दिया है, ये तो आपका नहीं होगा। बी ऑप्शन EB, ई से स्टार्टिंग दे दिया, ये आपका हो ही नहीं सकता। सी ऑप्शन EFSTAN। देखिए जो ए ऑप्शन आपका दिया है, क्या दिया है, अच्छा ये देखिए यस के बाद आपका आई आएगा, तो आपने जी यहाँ कहाँ लिख दिया, वही चीज़, ये सब गलती होती रहती है। यही सब गलती की वजह से अगर ऑप्शन नहीं दिया रहता, ऑप्शन ऐसा दिया रहता तो आप लोग वही आंसर कर देते, गलत हो जाता। आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करिए कहाँ पर गलत हो जाता है। ठीक है, ई में एक प्लस करिए यफ, ए वही लिख दिया गया। आर में एक प्लस किए यस, टी वही लिख दिया गया। यस में एक प्लस करेंगे, यस के बाद आई आता है, आई हो गया, डी वही लिख दिया गया। ए वाला आपका ऑप्शन यही दिया है, FASTID। ए वाला ही आपका ऑप्शन दिया है, तो ए वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा, कुछ नहीं किया गया था, बस आपका प्लस का 1 कर दिया गया था, और जो बीच में अक्षर पड़ रहा था, एक बार प्लस का 1, फिर 0 प्लस, फिर प्लस का 1, फिर 0 प्लस, फिर प्लस का 1, फिर 0 प्लस। समझ में आ गया सभी लोगों को? नहीं समझ में आता इस प्रकार से तो अक्षर को डिनोट करिए किस स्थान पे आता है, तो आपको डायरेक्ट देख के आसानी से पता चल जाता कि एक एक प्लस किया गया है। ठीक है, नोट करना चाहते हैं फटाफट 10 सेकंड में नोट करिए। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको ढेर सारे क्विज क्वेश्चन, सारे क्लासेस के PDF मिलेगी, जिससे आपकी तैयारी और बेहतरीन हो पाएगा। पीछे का GK GS का हिंदी का सारा रिवीजन हो जाएगा आपका क्विज क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है,
नोट करिए फटाफट, 10 सेकंड में नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। हो गया, बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करेंगे। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। अगर कुछ आप ऐसा सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट में सजेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन लगाइए, ये वाला क्वेश्चन लगाएंगे सभी लोग। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन लगाइए, क्या दिया आपका, दिया है ए बी सी डी और ई 5 नदियाँ हैं। ए बी सी डी और ई 5 नदियाँ हैं। ए बी से छोटी है मगर ई से लंबी है। सी सबसे लंबी है। डी बी से बहुत छोटी है और ए से कुछ लंबी है, और ए से कुछ लंबी है। सबसे छोटी नदी कौन सी है, सबसे छोटी नदी कौन सी है। ये भी आप लोग ब्लड रिलेशन का जैसे, मतलब कि ये नहीं है कि आप लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ के फिर करने चले जाए तो आपको दिक्कत होगा। एक एक पॉइंट करते जाइए और पढ़ते जाइए। पढ़िए थोड़ा सा, वो पॉइंट लिख लीजिए, फिर पढ़िए थोड़ा सा, फिर वह पॉइंट लिख लीजिए। आपको आसानी से ये क्वेश्चन लगा लेंगे, ठीक है। जैसे देखिए क्या दिया आपका, एक बार अपने से आप लोग लगाइए, देखिए कितने लोग आंसर करते हैं इस क्वेश्चन का। अपने से एक बार आप लोग लगाइए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाएंगे, दिया आपका ए बी सी डी और ई 5 नदियां हैं। ए बी से छोटी है, ए जो है किससे छोटी है, बी से छोटी है, तो बी इससे बड़ी हो गई। ए जो है बी से छोटी है मगर ई से लंबी है। किससे लंबी है, मगर ई से लंबी है, तो ई से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। बी क्या है, यही दिया आपका, ए जो है बी से छोटी है, बी से ए छोटी हो गई, मगर ई से लंबी है, तो ई से ए लंबी हो गई। अब आगे क्या दिया है, सी सबसे लंबी है। क्या दिया है, सी जो है सबसे लंबी है, तो सी क्या करिए, सबसे ऊपर कर दीजिए। मतलब इसके ऊपर और कोई नहीं होगा, सी सबसे ऊपर हो गया। अब देखिए आगे क्या दिया है, दिया डी बी से बहुत छोटी है। डी जो है बी से बहुत छोटी है। कितना छोटी है, डी बी से बहुत छोटी है और ए से कुछ लंबी है। क्या कह रहा है, डी जो है ए से कुछ लंबी है, मतलब ए से ऊपर आना चाहिए, और बी से बहुत छोटी है, बी से छोटा आना चाहिए। यहाँ पे कौन है आपका, डी है। कौन है यहाँ पे, डी है। तो आपका कैसे आएगा, सबसे पहले सी सबसे बड़ा होगा, फिर बी होगा, फिर डी होगा, फिर ए होगा, फिर ई होगा। तो सबसे बड़ा पूछा है कि सबसे छोटा पूछा है कि किसी बीच का पूछा है, बताइए। आपका पूछा है सबसे छोटी नदी कौन सी है, सबसे छोटी नदी। अब सबसे नीचे कौन है आपका, ई है, तो सबसे छोटी नदी कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। ई आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताइए। डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया ई, ये डी वाला ई आपका राइट आंसर हो गया।